आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में देखेंगे लेक्चर फर्स्ट है हमारा ये आज, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप डीआई कर रहे हो, चाहे आप मैथ्स का पोर्शन कर रहे हो, अर्थमेटिक कर रहे हो, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होगा, परसेंटेज का क्वेश्चन बन जाता है। आप क्वेश्चन परसेंटेज से बना सकते हो, और आपको जो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, चाहे वो सीयूटी एग्ज़ाम दे रहे हो आप, ठीक है, वो यूजी का हो या फिर पीजी का हो, दोनों में बहुत हेल्पफुल करेगा आपका। या फिर कोई स्टेट लेवल एग्ज़ाम है जिसमें मैथ्स आता हो, अर्थमेटिक वगैरह, ठीक है, तो अर्थमेटिक भी करेंगे और एडवांस भी करेंगे हम। तो अगर मैं देखने जा रहा हूँ परसेंटेज मैंने बताया आपको कि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। परसेंटेज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप। तो आप नोट्स बना लो, या फिर चाहो तो मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूँगा, ठीक है। आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं मुझे, ईमेल या इंस्टा पे मैंने दे रखा है, इसके लिंक भी दे दूँगा आपको। अब देखते हैं आप हम लोग, जैसे क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि इस तरह का दे देता है हमें 3/5, और कहता है कि परसेंट बताने के लिए एक तरीका क्या था इसका कि आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान दो। तो आप क्या करते थे, इसको फिर इसको कट किया आपने, तो यहाँ आया 20 यानी कि 60%, ऐसे होता था। लेकिन एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता, तो मुझे क्या ध्यान देना होता है, इसी क्वेश्चन को देखो मैं कैसे करूँगा। अभी ये 3/5 लिखा हुआ था, और मुझे अगर आप ध्यान दो तो क्या मैं 3/5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 3 × 1/5, और 1/5 की वैल्यू क्या होती है, 20%। तो यही सीखने जा रहे हैं हम, इसकी वैल्यू क्या होती है 20, तो ये 20 × 3 क्या हो जाएगा, 60%। तो हम ये ऐसे फाइंड करेंगे क्वेश्चन को। ये बहुत टफ भी होगा, अगर जैसे 4/9 आया तो आप तो इसको नहीं कर पाओगे, आप इंटू 100 करोगे तो ये कैंसिल भी नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ये एक तरीका है आपको कि 4/9 को आप क्या लिखो, 4 × 1/9, और 1/9 की वैल्यू क्या होती है आपको, 11 1/9। तो ये मैं कहाँ से बता रहा हूँ आपको, 11 1/9, या मैंने यहाँ बताया 20। तो इसके लिए ये सीखने जा रहे हैं हम, तो इसके लिए मैंने आपके लिए क्या किया, मैंने अब ताकि आपको हेल्प हो, तो हमने जो है यहाँ पे एक पूरा तैयार कर रखा है टेबल, ठीक है, जो आपको डायरेक्ट यूज़ होगा। देखो यहाँ आप, तो ये तो पता है आपको कि अगर मैं बात करता हूँ परसेंट में तो 100%, और फ्रैक्शन में जो होती है वो 1 होती है वैल्यू, वैसे 50% 1/2 होता है। तो मैं सब लिखने जा रहा हूँ, अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पे हमारा परसेंटेज की वैल्यू अगर 100% है तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, मैं ये बात कर रहा हूँ, जैसे ये 1 हो गया तो परसेंटेज 100% हो गया, और डेसिमल में क्या है आपका 100%, ठीक है। वैसे ही सेकेंड बार देख लो आप, 1/2 की वैल्यू क्या होती है 50%, और फिर डेसिमल क्या होगा 50%। 1/3 की वैल्यू क्या होगी 33 1/3%, और ये क्या होता है 33.33%। अगर कहीं पे ये वैल्यू दिया हो, ठीक है, 33.33%, तो आप इसको डायरेक्ट कहीं चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे ले सकते हैं 1/3, ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो हम ये आसान होता है हमारे लिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़। तो आप समझ गए ये चीज़, 1/4 याद कर लेंगे आप, 25% होता है, और डेसिमल में क्या होता है 25%। 1/5 क्या होता है आपका, 1/5 ये होता है 20%, और डेसिमल में क्या होता है आपका 20%, ठीक है। 1/6 क्या होगा आपका 16 2/3%, और ये क्या होता है 16.66%। यानी एग्ज़ाम में कहीं पे अगर ऐसा हो कि या तो वो क्वेश्चन दे दे आपको 16.66% ऑफ 820, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट पुट यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे आप 1/6 की जगह पे, और इंटू कर देंगे 820। तो ये तरीका क्या होता है कि आसान हो जाता है आपको। आप अगर पहले से सीखते तो क्या करते हैं आप, उस तरीके से करते हैं आप 16.66 इंटू 820, और इंटू क्या करते हैं आप 1/100। तो ये क्या होता है कि बहुत टफ हो जाता है आपके लिए ये चीज़। तो इससे अच्छा है ये आपको याद करो, ठीक है। फ्रैक्शन याद, ये बहुत टफ चीज़ नहीं है, बस जितना प्रैक्टिस करेंगे आप सब याद हो जाएगा, और सब यही याद हो जाएगा आपको। देखो जैसे 1/7 है, इसकी वैल्यू क्या होती है 14 2/7%, ठीक है। तो ये परसेंट में वैल्यू थी, और ये डेसिमल में वैल्यू है, तो 14.28%। 1/8 की वैल्यू क्या होती है 12 1/2%, और इसकी अगर परसेंट की इसमें बात करेंगे डेसिमल तो क्या हो जाएगा 12.5%। इसके बाद देखिए 1/9 है, तो 1/9 क्या होता है आपका 11 1/9%, और ये क्या होगा आपका 11.11%, ठीक है। और 1/10 तो खैर आसान है, तो आपको पता होगा 10% की वैल्यू होती है ये, और ये डेसिमल में 10%, ठीक है। तो ये क्या था आपका, जो मैंने 1 से लेकर यहाँ तक बताया आपको 1/10 तक, ठीक है। अब बात कर रहा हूँ मैं कुछ बहुत जो इम्पोर्टेंट है, सम डिफरेंट वेरी यूजफुल फ्रैक्शन, जो डायरेक्ट एग्जाम में ज़्यादातर इसमें से ज़्यादातर आता ही आता है आपको। जैसे मैं फ्रैक्शन परसेंटेज और डेसिमल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 1/24 दे देगा आपको, या फिर आपसे ये सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, परसेंटेज वैल्यू दी होगी 4 1/6% ऑफ दिस नंबर। तो आप तो इसको निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट 1/24 रख देंगे फ्रैक्शन की वैल्यू, या डेसिमल में दिया होगा आपका 4.16%।
3/8 है तो ये होगा आपका 37 1/2%। ये क्या होगा 37.5%। 5/8 की वैल्यू क्या होती है 62 1/2%, और ये 62.5%। तो बेसिकली क्या होगा कि ये वाला जो पोर्शन है परसेंटेज, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे वहाँ पे एग्जाम में ये होगा 37 1/2% की वैल्यू बताओ, तो ये आपको ये बोलते 37.1/2% जो है कुछ नंबर दे देगा आपको। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो अभी हम क्वेश्चन करने ही जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आप 4/7 की वैल्यू जो होती है वो, जैसे आपसे यहाँ पे एग्जाम में होगा 57 1/7% और कुछ नंबर दे देगा आपको, तो आप डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं फ्रैक्शन में, 4/7 होता है उसकी वैल्यू। 71 3/7% ये होता है 5/7, और 66 2/3% ये होता है 2/3, ठीक है। तो ये हमारा था जो मैंने टेबल बताया आपको, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से था फ्रैक्शन। और मैं अगर बात करूँ तो अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका सम डिफरेंट। आप देखते हैं इसका एग्जांपल जो हमने बताया अभी आपको कि ये यूज़ कहाँ होगा, तो अब बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे हमने एग्जांपल फर्स्ट लिया, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ आपको, कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। पार्ट 1 देखता हूँ मैं, पार्ट 1 ये क्या आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन, ठीक है। तो पहला टॉपिक ये है हमारा, तो इसमें देखते हैं हम पहला एग्जांपल देखते हैं आपका। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है आपका, जैसे मैंने ऊपर में दिया था अभी 3/5, अब शायद समझ में आ जाएगा आपको। 3/5 ये फ्रैक्शन में है, इसे कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज के फॉर्म में। तो एक तरीका तो ये था आपका कि 3/5 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका ये 520 यानी 60%, ठीक है। और जो मैंने बताया वो क्या तरीका था आपका कि 3/5 आप क्या करेंगे इसको देखो यहाँ पहले आपको पता है 1/5 की वैल्यू क्या होती है, तो इसे क्या करेंगे आप 3 इंटू 1/5, और 1/5 की वैल्यू क्या होती है 20, तो 20 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3 इंटू 20, यानी कि ये भी 60%। वैल्यू सेम ही आना है, बस ये क्या है कि आपको ये आसान कर देगा ये वाला जो है। आपको खैर अभी ये लग रहा होगा आसान कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन जैसे मैं अभी यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, आप देखो फंस जाओगे अभी। जैसे मैंने लिखा 4/, सेकेंड एग्जाम्पल है आपका 4/9। अब बताओ इसका परसेंट में कन्वर्ट करना है हमें, इसे हमें परसेंटेज में लाना है। तो आप अगर वैसे करोगे 4/9 इंटू 100, तो ये तो कट भी नहीं होगा, मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, इतना टाइम तो होता नहीं है। तो हम ये ना करके हम क्या करेंगे, इसका 4/9 लिखा हमने, और हमने बताया कि आपसे 4 इंटू 1/9, और 1/9 की वैल्यू क्या है अभी देखो आपको याद आ जाएगा। देखो यहाँ ये रही 11 1/9%, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वही चीज़, तो ये 4 11 1/9%, ठीक है। इतना क्लियर है आपका। अब देखो अगर ऐसा फ्रैक्शनल परसेंटेज हो तो आपको क्या करना है इसके अंदर, वो ध्यान रखना है अभी। तो ये जो है ना पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट वाले से, तो 11 4 ज़ा 44, और फिर क्या होगा आपका ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 इंटू 1 यानी कि 4/9%। तो 4/9 का क्या वैल्यू आया हमारा 44, 4/9% ये परसेंटेज में आया, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते ताकि और क्लियर हो जाए आपका। एग्जांपल नंबर 3 है हमारा 5/8, इसे कन्वर्ट करना है हमें परसेंटेज में। तो अब तो समझ में गए होंगे अब करना क्या है इसके अंदर। 5 को मैंने ऐसे लिखा इंटू 1/8, अब 1/8 की वैल्यू क्या होती है आप ऊपर देख लो टेबल, अभी जस्ट अभी मैंने बताया आपको 1/8 ये रहा, 12 1/2%, ठीक है। तो यही चीज़ वहाँ लिख देंगे हम। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 इंटू में क्या आ जाएगा 12 1/2%। और शायद ये सीख गए होंगे आप करना क्या होता है इसके अंदर। तो मैंने बताया था आपको ये पहला वाला इससे मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट से, तो 12 5 से क्या होता है आपका 60, ठीक है। फिर जो है 5 इस वाले फ्रैक्शन से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 1 यानी कि 5/2%। तो ये हमारा आया परसेंटेज में आंसर। यहाँ था फ्रैक्शन 5/8, 5/8 किसके बराबर होगा 65/2% के, ठीक है। तो ये परसेंटेज में निकाला हमने। अब यही चीज़ हम कर रहे हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। अभी क्या किया आपने फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट किया,
अब सेकेंड टॉपिक क्या है आपका, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे। पहला वाला क्या था आपका, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब क्या करने जा रहे हैं हम, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। अब देखो अच्छे से मैं करवाता हूँ एग्जांपल। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 106/2/3%। अब बताओ इसे अगर फ्रैक्शन में निकालना हुआ तो हम क्या लिखेंगे इसे। ये फर्स्ट एग्जांपल है, कीजिए अगर हो रहा है तो। सेकेंड एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलो पहले ये कर लेते, चलो ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि लिखा रहेगा एटलीस्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ 37 1/2%। देखो वहाँ कहा था ना हमने कि परसेंटेज याद रहेगा तो आप परसेंटेज और उसका फ्रैक्शन तो ईजिली बन जाएगा ऑफ 800। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन बताओ आप, एग्जांपल नंबर 2, फिर करेंगे एग्जांपल नंबर 1। तो हमें निकालना है वैल्यू 37 1/2% ऑफ 37 1/2% ऑफ 800। अगर आपको ये चीज़ याद हो 37 1/2% क्या होता क्या है, देखो यहाँ मैंने यहाँ लिखा था 37 1/2%। मैंने कहा था ना कि सम डिफरेंट वेरी यूजफुल फ्रैक्शन, जिसके अंदर जो है कुछ अच्छे अच्छे फ्रैक्शन होंगे, परसेंटेज होंगे जो आपको याद करने हैं। तो 37 1/2% क्या होती है, किसकी वैल्यू होती है, फ्रैक्शन में क्या होती है इसकी वैल्यू 3/8। तो अब सिंपल कुछ नहीं करना हमें, 37 1/2% की जगह पर क्या कर देंगे आप, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आप 3/8 और ऑफ 800। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या आया 300। तो अगर आप वैसे करते अगर परसेंटेज तो बहुत टफ हो जाता है ये क्वेश्चन। लेकिन आपने जब इससे किया कि हमें फ्रैक्शन पता था, हमें 37/2% का 3/8 होता है, तो हमने इससे बहुत ईजिली फाइंड कर लिया आंसर। तो अब बेसिकली यही जो मैंने लिखवाया ना, इतना ही होता है फ्रैक्शन के अंदर। परसेंटेज याद करना होता है आपको, बस यही 4-5 जो भी लिखवाया लास्ट में। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट थे। तो ये हमने कैसे फाइंड किया, आपने देख लिया इसका अगर कितना फ़ायदा है कि अगर परसेंटेज का फ्रैक्शन पता हो तो हमें। अब देखो ये एग्जांपल में फर्स्ट देख रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका 106/2/3%। तो अब क्या करेंगे इसके अंदर आप देखो ये पहले आप इसको अलग अलग कर दो, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 100 + 6/3%। मैंने 100 को अलग ले लिया क्योंकि हमें 100 की वैल्यू पता है। 100% कितना होता है फ्रैक्शन में, 100% जो है फ्रैक्शन में क्या होती है इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब 62/3% की वैल्यू कितनी होती है, अब ये चीज़ याद होना चाहिए आपको, मैंने बताया भी था आपको। देखो ऊपर दिखा देता हूँ, बेसिकली मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना फ़ायदा है अगर वो चीज़ याद कर लो आप सिर्फ। अच्छा हमने वो चीज़ लिखा नहीं यहाँ पे, और भी लिखना था इससे आगे 1/11 1/12 1/13 1/14 और 1/15। तो मैं उसे ऐड कर दूंगा इसके अंदर। ठीक है, तो 6/2/3 जो है वो कितनी वैल्यू होती है, वो होती है आपकी 1/15। देखो यहाँ पे चाहो तो आप कर भी सकते हो वैसे। 6×3 क्या होता है, देखो यहाँ पे आप 6 18 + 2 20/3 इंटू 1/100 25, यानी कि 5 3 15, तो 1 + 1/15। तो अब इसे लिख लो आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शन को आप जब इसे ऐड करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, ये 16/15 16/15। तो 16/15 की वैल्यू क्या होती है परसेंट में, 106/2/3%। या पूछ दे आपसे 106/2/3 कन्वर्ट कीजिए आप फ्रैक्शन में, तो ये आ जाएगा 16/15। तो ये हमारा आंसर था। कैसे किया हमने, 100% को अलग कर दिया, फिर इसे हमने अलग कर दी। 100% की वैल्यू जो है, परसेंटेज की वैल्यू जो फ्रैक्शन में 1 होती है, फिर इसको हमने देखा यहाँ पे तो ये 1/15 आया, और सिंपल से दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये आ गया 16/15। ठीक है, तो ये परसेंटेज टू कन्वर्जन वाला ये था आपका फ्रैक्शन कन्वर्जन था। एक और देख लेते हैं, 2-3 और देखते हैं। जैसे था 366, पेन चेंज कर लूँ मैं, चलो रहने दो ऐसे ही। 366 2/3%।
अब इसे बताना है हमें फ्रैक्शन के अंदर में, तो मैंने अभी भी समझाया आपको। सो चलो, तो आप करेंगे क्या इसके अंदर, 300 अलग कर देंगे आप सिंपल सा, क्योंकि 300% की वैल्यू आपको पता होगी, है कि नहीं। और हमने यहाँ पे सिंपल सा इसको ऐड कर देंगे आप, तो ये क्या बच जाएगा आपका 66 2/3%। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब देखो 100% की वैल्यू क्या थी, 100% की 1 थी, तो 300 कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस, और 66 2/3 के परसेंट वैल्यू क्या थी 2/3, ये हमने ऊपर में बताया था आपको 2/3। अब तो सिंपल, इसके बाद ये तो सोल्यूशन कर देंगे आप, 3 3 9 + 2 11/3, तो ये हमारा फ्रैक्शन आया। ठीक है, यहाँ था ये वैल्यू डेसिमल परसेंटेज में, और ये हमने फ्रैक्शन में लाया। एक और कर लेते एग्जांपल, फिर चेंज कर लेंगे। ठीक है, फिर अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, ये बेसिक बता रहा हूँ अभी आपको। इसके बाद जितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होगा वो सारे करेंगे जो सीओटी में प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, चाहे वो जामिया का हो, अलीगढ़ का हो, आपको सीओटी के अलावा भी जितने भी कॉलेजेस हैं जो आपको करवाती हैं बैचलर्स मास्टर्स, अच्छे अच्छे कोर्सेज में जो भी क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर में सब करवाएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद देखें आप 28.56% ऑफ 700, हमें ये निकालना। अब देखो, अगर वैसे करोगे आप, मतलब डेसिमल को हटा दो, नीचे में 100 लिखो, परसेंट का फिर 100 लिखो, तो बहुत टफ हो जाएगा। और अगर आपको इसकी वैल्यू पता हो, देखो मैं बताता हूँ इसकी वैल्यू। जैसे ये जो है आपने ये पढ़ा था 14.28, किसकी वैल्यू थी वो पता है आपको। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 14.28%, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने क्यों लिखा बताऊँगा अभी जस्ट, ऑफ 700। ठीक है, अब 14.28 की वैल्यू आपको याद होगा 1/7 होता है ना, 1/7। अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपका 200। ठीक है, तो ये कितना आसान क्वेश्चन था। इसके बाद देखते हैं, जैसे ये सब कहाँ से लिखा, सब टेबल से था। ठीक है, आप टेबल जितना और पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। अब जो नया पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम न्यू, तो वो क्या है आपका परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बेस्ड क्वेश्चन। परसेंटेज इंक्रीमेंट, और क्या था आपका डिक्रीमेंट बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये करने जा रहे हैं हम। इसमें से जो क्वेश्चन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, जितना पॉसिबल हो सकता है वो इस फर्स्ट लेक्चर में करेंगे, फिर सेकेंड लेक्चर करेंगे इसका। जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे सब कंप्लीट करेंगे हम। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, जैसे आपने कहा था कि हम स्टार्ट कर रहे हैं अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे। तो फॉर एग्जांपल क्या करा आपसे, इफ़ इनकम ऑफ पर्सन ए इज़ 50% लेस देन दैट ऑफ बी इज़ इनकम, देन इनकम ऑफ बी इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ ए। ठीक है, यानी कि एक ए है और एक बी है। ठीक है, जो भी बी की वैल्यू, यानी कि मैंने मान लिया कि बी का जो है इनकम वो 100 रुपीज़ है, तो आपसे कह रहा है कि ए का इनकम जो है वो 50% लेस है, मतलब कि इसका कितना हो जाएगा 50। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 50 रुपीज़। ठीक है, और आपसे मैंने क्या बताया अभी आपको, ये जो बॉक्स में लिखा हमने इसे याद रखना आप, कि ऊपर में जो नंबर लिखते हैं फ्रैक्शन में वो डिफरेंस लिखते हैं, नीचे वाले में लिखते हैं हम कंपेयर वाली वैल्यू, जिससे भी कंपेयर, जैसे कह रहे हैं यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे मोर देन दैट ऑफ ए, यानी कि ए की बात करें तो नीचे में हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डिफरेंस 50 है, और ये जो है आपका किससे कंपेयर किया जा रहा है ए से, तो यानी कि ए की वैल्यू नीचे आएगी और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये तो खैर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 100% ज़्यादा है। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ पे क्या क्या मैंने आपको सुनाया यहाँ पर, कि ये जो है बी की वैल्यू वो 100 अगर मैंने इनकम माना है तो ये 50% लेस है, तो ये 50 रुपीज़ हो गया। खैर आसान होता है, बस आपको ये वाला पोर्शन याद रखना होता है जो मैंने बॉक्स में लिखा है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आप, इफ़ ए इज़ हाइट इज़ 10% मोर देन बी इज़ हाइट बाई हाउ मच परसेंट लेस इज़ बी इज़ हाइट देन दैट ऑफ ए। जैसे यहाँ पे भी क्या है आपका, एक ए है एक बी है। ठीक है, बी की जो भी हाइट है, जैसे मैं मानता हूँ कि बी की हाइट जो है वो 100 सेंटीमीटर है, तो ए की हाइट जो है वो 10% ज़्यादा है, यानी कि 10%, इसका क्या हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या बताया आपको, दोनों का डिफरेंस देखो आप, दोनों का डिफरेंस कितना है 10 है, हमें परसेंट निकालना है, तो यहाँ पे देखो आप 10, ये डिफरेंस आया, किससे कंपेयर किया जा रहा है ए से, तो देखो ना यहाँ पे ए से कंपेयर कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 110 इंटू
10 इंटू 100, सॉरी ये कैंसिल हो गया। तो 1/11 अगर आपको याद हो, जब मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में, तो आपने देखा होगा टेबल में लिखाया था 1/10 क्या हो जाएगा आपका 9 इंटू 1/11%। ठीक है, ये कहाँ से आया, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड बस। ये देख लो आप ऊपर में, ये रहा यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे आप 1/9 अगर परसेंट में चेक करना तो क्या होगा आपका 11 इंटू 1/9%। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 होगा शायद, हाँ। जैसे कह रहा है आपसे इफ़ एक्स इज़ लेस देन वाई बाई 25%। अभी तक आप इतना ही समझो आप कि एक्स जो है वो वाई से 25% कम है। तो जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, अगर ये 100 है तो आपसे कहा उसने 25% कम, यानी कि ये 75 का होगा। इतना क्लियर है आपका। ठीक है, ये 25% लेस है। दोनों में डिफरेंस कितना है आपका, दोनों में डिफरेंस देखें तो आप 25 का है, और किससे कंपेयर करना है हमें, एक से कंपेयर करना है। तो आप अगर देखो आप, तो डिफरेंस ऊपर लिखेंगे हम, कंपेयर वाला नंबर नीचे में लिखेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू, और इंटू 100 करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद देखें आप अगर, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका 1/3 आएगा, ये 1/3 इंटू 100। अब 1/3 की वैल्यू अगर याद हो आपको तो वो क्या होता है 33.33%। ठीक है, तो ये भी निकल गया। ज़्यादा कुछ टफ होता नहीं है। आपसे क्या कहा था कि एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन है वाई बाई 25%, 25% से कम है। तो बताना था हमें देन फाइंड वाई एक्सीड एक्स बाई हाउ मच परसेंट, तो कितना होगा 33.33%। अब देखते हैं, अच्छा एग्जाम्पल ये भी है, इफ़ टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 12 एंड 1/2% एंड 25% मोर देन अ थर्ड नंबर। अब देखो हमें सबसे पहले तो इसका ये ध्यान रखना होगा कि 12 1/2 जो होता है वो क्या होता है आपका 1/8 का होता है फ्रैक्शन में। ये कहाँ, ये हमने टेबल बताया था आपको। ठीक है, और ये देखो अगर, अच्छा ये समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 12 क्या था ये 12 1/2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 टू ज़ा 24, अब +1 25, यानी 25/2, और इंटू क्या हो जाएगा आपका 1/100, 25 4 ज़ा यानी कि 1/8, तो 1/8 हमने यहाँ भी लिखा है। ठीक है, 25% क्या होता है आपका 1/4। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक थर्ड नंबर ऐसा एज्यूम करना है जैसे कि यहाँ पे 1/8 है, यहाँ पे 1/4 है। तो एक तो ए ले लिया हमने, एक बी ले लिया हमने, और एक सी ले लिया, क्योंकि 3 नंबर की बात हो रही है। हमें थर्ड नंबर का वैल्यू पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक एज्यूम कर लेता हूँ वैल्यू, जिससे ये कि यहाँ पे इस दोनों का बेसिकली आप एलसीएम ले लो, नीचे वाले नंबर का एलसीएम 8 और 4 का क्या होगा आपका 8 ही ले लेते हैं हम। जैसे हमने सी की वैल्यू यहाँ पे 8 ले लिया, तो अब बताओ हमें आप कि जो यहाँ पे लिखा हुआ था पहला वाला नंबर जो है वो 1/8 ज़्यादा है और ये 1/4 ज़्यादा है। तो जब आप 1/8 ज़्यादा करेंगे यानी कि यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/8 इंटू 8, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 8 + 1 यानी यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो, ये 1 बचेगा, ये 8, तो यहाँ पे 1 + 8 9, तो ये चीज़ हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, ये जो है फिर सेकेंड वाला, तो ये कितना है 1/4 ज़्यादा है, 1 बाई, देखो आप 1/4 इंटू 8 यानी कि 4 टू ज़ा 8, 8 + 2 क्या होगा 10। तो बेसिकली क्या समझा आपको, ये फर्स्ट वाला नंबर जो वो 9 है, सेकेंड नंबर जो वो 10 है, और थर्ड नंबर जो वो हमारा 8 है। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा था आपसे इस एग्जाम्पल से, यहाँ पे लास्ट में देखो आप ये रहा, देन द थर्ड नंबर द फर्स्ट नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर। तो आसान हो गया आपका, फर्स्ट नंबर 9 है, सेकेंड नंबर 10 है, और हमें निकालना है तो ये 100, 0 0 गया यानी कि 90%। ठीक है, आसान था। इसमें बस एक ही ध्यान रखना था हमें कि थर्ड नंबर गिवन नहीं था आपको। आपने क्या किया, सबसे पहले जो परसेंटेज में दिया हुआ था इसे हमने फ्रैक्शन में लिखा, जो यहाँ लिखा हमने। ठीक है, फ्रैक्शन में क्या किया हमने कि यहाँ पे एक कॉमन नंबर लिया जो इसे कैंसिल कर दे यहाँ पे, तो हम बेसिकली दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, तो 8 आ गया। तो 8 आ गया तो क्या हो गया आपका, ये इसने कहा था कि 1/8 ज़्यादा है, यानी कि थर्ड नंबर का जो ए होगा यानी 1/8 ज़्यादा है, यानी 1/8 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर 1/8 इंटू 8 कैंसिल किया हमने, तो ये 1 बचा, और 8 तो पहले वाला तो वो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 आया, फिर यहाँ पे बी जो है वो 10 आ गया, और ये सी जो है 8 आ गया। उसने लास्ट में पूछा आपसे कि फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर से कितना ज़्यादा है, तो यहाँ पे 9/10 इंटू 100। ठीक है, कंपेयर वाली वैल्यू हमेशा नीचे आती है। और देखते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर शायद 5 था ये,
ठीक है, आपसे कह रहा है x इज़ 5 टाइम्स लॉन्गर, 5 टाइम्स लॉन्गर देन y, the percent by which y is less than x is, ये क्वेश्चन करना जरा आप, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। जब तक अभी क्वेश्चन करो, एग्जाम्पल नंबर 5, x इज़ 5 टाइम्स लॉन्गर देन y, द परसेंट बाई विच y इज़ लेस देन x। कीजिए, आसान है, बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल आसान है ये भी। चलो मैं करता हूँ, ठीक है। एक्स इज़ अगर आपने कर लिया तो आप मैच कर लेना। आपसे कह रहा है कि एक्स जो है वो 5 टाइम्स लॉन्गर है वाई से, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। अगर ये वाई, अगर ये 1 है तो एक्स क्या है, 5 टाइम ज़्यादा, यानी 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या आया हमारा, 4 क्या आया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा था वो देखो आप, द परसेंट बाई विच वाई इज़ लेस देन एक्स, यानी कि यहाँ पे किसके कंपेयर करना है, हमें एक्स से कंपेयर करना है। तो देखो कितना ज़्यादा है, सॉरी कितना कम है, तो डिफरेंस ऊपर लिखेंगे हम, नीचे वाली वैल्यू की क्या आएगी, कंपेयर वाली वैल्यू, और इनटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली फाइनल आंसर क्या आया हमारा, 80%, ठीक है। ये भी आसान था, टफ तो नहीं था बेसिकली। आप अगर देखो एग्जाम्पल नंबर 5 को जब तक आप